Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की जो हमने रिवीजन शुरू की है उसमें हम आज जंबल वर्ड्स या रीअरेंजिंग द जंबल सेंटेंस दोनों को ही डिस्कस करेंगे। आज पहले हम जंबल वर्ड्स डिस्कस करेंगे, देन हम जंबल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यही रहने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके ग्रामर का टॉपिक कराऊंगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो 7 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का आपके स्कूल में आ रहा है भी, बट वो मार्क्स आपके फिक्स करवाने हैं मुझे। और क्वेश्चन मैं आपको इजी लेवल के नहीं करवाऊंगी, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के कराऊंगी क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं ग्रामर के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की डिवीजन। सबसे पहले बच्चा जंबल वर्ड के बारे में बात करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द जंबल सेंटेंसेस। बोलना चाहते हैं कि जंबल वर्ड ही आएंगे, पर बच्चों को देखने को मिलता है कि जंबल सेंटेंसेस टीचर्स डाल देती है, तो दोनों को सीखते हुए चलो, ठीक है। बहुत ईजी होता है। देखो ट्रिक्स क्या हैं। सबसे पहले जंबल वर्ड क्या होता है, किसी भी आपको वर्ड तोड़ तोड़ के दिए होंगे, आपको उसको रीअरेंज करना आता है। आपको जंबल वर्ड में पंचुएशंस का भी ध्यान रखना होता है, वो सिंगल आपका कॉमा है उसका भी ध्यान रखना है, कैपिटल वर्ड दे रखा है उसका भी ध्यान रखना है। तो बेसिक हमने जब ग्रामर पढ़ना शुरू की थी तो हमें टीचर्स ने सिखाया था बच्चा सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट से, है ना। जो सब्जेक्ट होता है उसमें या नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, इसी तरह से हमें अपने सेंटेंस बनाना है। जो रीअरेंज करना है ना, किस तरह से करना है, इसी ऑर्डर में करना है। मोस्ट प्रोबेबली इसी ऑर्डर में ही आपको क्या करना है, रेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले नाउन प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट में अरेंज होंगे। वर्ब में आपका कोई एक्शन वर्ब हो सकता है, डांसिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हैज़ बीन वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जो रिमेनिंग सेंटेंस रह गया उसको अरेंज करना है। और मोस्टली मैं बच्चों को देखती हूँ वो ऑब्जेक्ट में ही गलती करते हैं, और ये गलती बच्चा एक ही चीज़ से ठीक हो सकती है, इसका और कोई भी आपका तरीका नहीं है। मुझे लगता है द ओनली वे इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्लियर है। तो चलिए बस इतना सा क्राइटेरिया बताना था। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए जंबल सेंटेंस करते हैं। मैंने आंसर यहाँ पे हाइड कर दिया ताकि आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर पाएँ। सबसे पहले है रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए द स्पैरो फ्रॉम सिटी। आराम से पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है, बहुत केयरफुली आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। क्या लिखे, द स्पैरो फ्रॉम सिटी इट डिसअपेयर, हाउस हैज़ सीम कॉमन द दैट। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको। सबसे पहले क्या लिखोगे, द हाउस। क्या लिखोगे, द हाउस, द हाउस हैज़ सीम कॉमन, कॉमन कॉमन। आगे क्या लिख सकते हो, द हाउस हैज़ सीन कॉमन दैट फ्रॉम द स्पैरोज डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सिटी, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज करोगे, हाउस इट सीम कॉमन एज द स्पैरोज डिसअपेयर फ्रॉम द सिटी, हाउस हैज सीम कॉमन एज द स्पैरोज डिसअपेयर फ्रॉम द सिटी। इसी तरह से अरेंज होगा ना। देखो अब आंसर देखते हैं इसका, क्या इसका आंसर यही है। लेट मी चेक इट आउट। अरे सेकंड का आंसर दिख गया हमें। चलिए मैं इसको फटाफट से हाइड कर रही हूँ, देखना। यस, इट सीम्स दैट द कॉमन हाउस, बिकॉज जो स्पैरोज है वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया सिटी से। इट क्या है आपका, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है आपका। और उसके बाद क्या है, सीम्स, हाउस, कॉमन, ठीक है, कॉमन हाउस, कॉमन हाउस, ताकि जो स्पैरोज है वो क्या हो गई है, डिसअपेयर हो गई है। अगला देखना, फैक्टर्स एंड पोल्यूशन, हर्ब्स, नेटिव्स, इम्पॉर्टेंट, द रिस्पॉन्सिबल एंड लॉस ऑफ श्रब्स ऑफ एंड। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, ध्यान देना। क्या बोला गया है, द इम्पॉर्टेंट, पहले क्या आएगा, द इम्पॉर्टेंट, है ना, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर तो है नहीं, मतलब सेंटेंस में ऐसा लग रहा है फॉर होना चाहिए बट है नहीं। द इम्पॉर्टेंट कहाँ पहुँचे थे हम यार, थोड़ा गंदा हो गया, साफ़ करते हैं इसको पहले। चलिए, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड लॉस ऑफ नेटिव, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स
responsible for responsible pollution and the native. The important factor responsible for pollution, the native, the loss of shrubs, native shrubs and herbs. ये होगा आपका पूरा. चेक कर लेते हैं. देखिए, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड द आर द पोल्यूशन. ठीक है, आर द पोल्यूशन. यहाँ पे एंड लिख रखा है इसलिए मुझे भी गलती लग रही थी. यहाँ पे एंड भी नहीं, एंड भी तो है सच, आर भी तो था इसमें, पढ़ा नहीं मैंने इसको. आर द पोल्यूशन एंड नेटिव श्रब्स एंड नेटिव हर्ब्स एंड श्रब्स एंड हर्ब्स कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर हो गया इतना. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब नेक्स्ट सेंटेंस रीड करना. रीअरेंज द जंबल वर्ड एंड आंसर मीनिंगफुल सेंटेंसेस. देखो, ये देखो. टू द पॉपुलैरिटी एवरी कॉर्नर जंक फूड हैज़ लेड ऑफ ईटिंग जॉइंट्स अराउंड ऑफ द ओपनिंग. अब देखो इसको कैसे करेंगे. जंक फूड, ये दोनों तो इकट्ठे होंगे तो जंक फूड तो हमारा इकट्ठे होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है. जंक फूड, ठीक है. उसके बाद हैज़ लीड टू द पॉपुलैरिटी, ये भी इकट्ठे लग रहा है. ठीक है, ओके. ओपनिंग जॉइंट्स अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ एवरी कॉर्नर आएगा. एवरी कॉर्नर. द पॉपुलैरिटी ऑफ द जंक फूड हैज़ लीड टू ईटिंग जंक पॉइंट्स एवरी कॉर्नर. ये आपका बनेगा पूरा सेंटेंस. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला के देखना पड़ेगा लॉजिकली कि जंक के साथ तो फूड ही बनेगा. ठीक है, द पॉपुलैरिटी है, हैज़ लीड कुछ ऐसे बनेगा. तो इस तरह से आप मिला के इसको देख सकते हो, आंसर आपका यही बनेगा. बिलीव इन people of India, the sacredness of had traditionally wildlife. देखो, people of India, the people of India have traditionally believed in sacredness of wildlife. ये आपका पूरा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा. क्लियर है आपको. आंसर आप चेक कर सकते हो. पॉपुलैरिटी ऑफ द जंक फूड हैज़ लीड टू ओपनिंग ऑफ ईटिंग जंक पॉइंट्स अराउंड एवरी कॉर्नर एंड पीपल ऑफ इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बिलीव इन द सैक्रेडनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मैंने आपके आंसर्स हाइड कर दिए हैं. येस, रीअरेंज करना है इसको. देखिए, इट इज़ लाइफ वी वॉन्ट व्हाट मेक. ये बड़ा अजीब लग रहा है ना, है छोटा है पर बहुत अजीब लग रहा है. देखो कैसे अरेंज करेंगे. इसको लिख सकते हो व्हाट वी मेक इट इज़ लाइफ. व्हाट वी मेक इट इज़ लाइफ. व्हाट वी मेक इट इज़ लाइफ. ये बनेगा इसका. एज ऑफ एट 5 years and years चाइल्ड नॉट अंडरस्टैंड मच. ईयर बनेगा आपका एट एज ऑफ 5 years. ये आपका गलत लिख दिया होगा गलती से. चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड मच. ये बनेगा आपका. इसको चेक कर लेते हैं दोनों को एक बार. लेट मी चेक इट आउट. हमने ठीक किया कि नहीं. येस, हमने ठीक किया. वी मेक लाइफ वॉट इट इज़ एट द एज ऑफ. देखो, एट 5 years ऑफ एज चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड मच. और यहाँ पे आपका कॉमा भी आएगा. ये गलती से लिख दिया होगा, उन्होंने कॉमा लिखना होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. येस, मैंने आंसर्स आपके कर दिए हैं. अगेन हाइट. देखिए यहाँ पे लास्ट वाला आपका होमवर्क रहेगा. यू कैन, होमवर्क भी कैसे लिख रही हूँ मैं. देखो, लास्ट आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है. पहले 2 देख लो. चलिए लास्ट क्वेश्चन है. टू हर ऑल फ्रेंड्स. इसके बाद हम करेंगे मतलब जंबल सेंटेंसेस वाले. ठीक है. टू हर ऑल फ्रेंड्स बर्थडे नेक्स्ट वीक पार्टी शी इज़ इन्वाइटिंग. बहुत सिंपल सा है. शी इज़ इन्वाइटिंग हर ऑल फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक. ये बनेगा इसका. आर्किटेक्चर आई वुड लाइक टू बुक ऑन लुक एट इंडिया द. देखो, अब देखो, इंडियन आर्किटेक्चर ये आपका मिलता वर्ड बन रहा है. ठीक है, और आई वुड लाइक टू ये मिलता है. उसके बाद लाइक टू लुक एट, है ना. लुक एट द बुक्स
ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये आपका बन गया आई वुड लाइक टू लुक एट द बुक्स ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। जो आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है बच्चा, मैंने भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश की है, बट मुझे आपके लेवल का तो कोई भी एग्जांपल नहीं मिला। बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांटेड दैट। अगर आपके पेपर में आ रहा है रीअरेंज सेंटेंसेस तो आप मुझे कमेंट में बताना। अभी आपको क्या ट्रिक है सॉल्व करने की वो बता रही हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताती हूँ, बट एग्जाम्पल्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करवा दूँगी देन, ठीक है। चलिए, पर इसको करना कैसे है देख लो एक बार, कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी देख लो। ट्रिक क्या है इसको करने की, इसको ट्रिक क्या है करने की, बेटा कुछ नहीं है, इसमें सेंटेंसेस आपको दिए रहते हैं। जैसे P, Q, R एंड S करके आपको 4 सेंटेंसेस दे दिए। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे विच ऑर्डर इज़ करेक्ट, P, Q, R, S, Q, R, S, P, P, S, Q, R, इस तरह से आपको पॉसिबिलिटीज़ दे दी जाएंगी, Q, R है ना, S, P, R, Q। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा विच इज़ करेक्ट ऑर्डर, तो आपको टिक करना है ऑप्शन को देख के। अब सबसे पहले ट्रिक क्या है इसको ढूंढने की, सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है ना वो बिकॉज वाला जो है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। जिस भी सेंटेंस में मान लो जैसे इसमें बिकॉज है तो कभी भी जो क्यू वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर में तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो पहले। ऑफ आ जाएगा, इज़ आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। पर अगर किसी का नाम आ जाएगा शुरू में, नाउन आ जाएगी, प्रोनाउन आ जाएगी, 50 एंड अबव मतलब 70-80% चांसेस है वही आपका पहला ऑप्शन होगा। सारे सेंटेंसेस ऐसे कि ऑर्डर समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी फॉर्म करके देखनी है, लॉजिकली लिंक देखना है किसका बैठ रहा है, उसी सेंटेंस को रीअरेंज करना है। नहीं समझ में आ रहा कौन सा करना है, टाइम काफ़ी बच गया है, ट्रिक भी नहीं समझ में आ रही, तब आप एक एक सब ऑप्शन को पकड़ पकड़ के आप और रीड करके देख सकते हो कौन सा सेट बैठ रहा है, उसको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि P, Q, R, S ऑर्डर ठीक हो, बिल्कुल सही लिखा हो, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मत मानना कि रीअरेंज ही करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल होते हैं, यू कैन सिंपली सॉल्व इट आउट। एंड अगर आपको चाहिए इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, अपने टीचर से कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय टू एवरीवन।